तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2024 के गेट के क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दे रखी है। वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट देयर एग्जिस्ट a non-trivial null space and the system admits infinite solution. Okay, non-trivial infinite solution. तो एक नॉन होमोजीनियस का केस है। नॉन होमोजीनियस ए एक्स इक्वल्स टू बी का फॉर्म है यहाँ पर। एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, यहाँ पर ए जो है वो हो जाएगा 1 2 1 2 ए 4 2 4 6। ठीक है, एक्स वाई जेड। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 5 12 एंड बी। ओके, अभी जो केस होता है नॉन ट्रिवियल एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसमें क्या क्या कंडीशन होता है? तो फर्स्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सो जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट दैट शुड बी जीरो, ये कंडीशन है। दूसरा, रैंक इज लेस देन ऑर्डर। ठीक है, नॉन ट्रिवियल का केस है। तो इधर आप ये यूज कर लो रैंक इज लेस देन ऑर्डर, या एक और चीज आप कर सकते हो कि एडजॉइंट जो है ए इंटू बी को जीरो कर दो। ठीक है, तो उस केस में ये दोनों चीज आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट थिंग ये निकालेंगे और सेकंड इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम रैंक के थ्रू नहीं जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ए जो है इसकी वैल्यू जो है वो हम अगर लिख लेते हैं फिर से 1 2 1 2 a 4 2 4 6 दैट इज इक्वल टू जीरो हम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 6 इंटू ए 6a माइनस 16। ओके, 2 है तो -2, इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा? 12। 6 इंटू 2 12, 4 8 प्लस 1, इसका को फैक्टर हो जाएगा 4 इंटू 2 8 -2a एंड इट इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन बना 6a -16 -24 प्लस 12 माइनस 8 हो गया 4, तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस 1 8 -2a इक्वल टू जीरो। 6 और 2a, so this will become 4a, or this 8 will be cancelled with a -16 equals to 0. So a is equals to 4. ठीक है, ये कैंसिल आ गया हमारा a equals to 4। अब हम ये वाला कंडीशन यूज करेंगे, एडजॉइंट a इंटू b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले एडजॉइंट a निकाल लेंगे। इसमें क्या करते हैं, को फैक्टर का ट्रांसपोज ले लेते हैं। फैक्टर का ट्रांसपोज ले लेते हैं। फाइनल डिटर्मिनेंट एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 1 2 4 4 2 4 6। ठीक है, तो ये 4 जो आया, आ, ए का वैल्यू है जो यहाँ पर आ गया 4। तो 1 का को फैक्टर हो जाएगा 6 इंटू 4 24 एंड 4 इंटू 4 16। 24 -16 8। 2 का को फैक्टर होगा तो पहले माइनस एंड 6 इंटू 2 12। 4 इंटू 2 8, 12 -8 4। 1 का जो होगा 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8 तो 0। फिर 2 का 12 -4 8। 4 का 6 -2 4। दिस -8, -8 आएगा यहाँ पे। 4 का
ये हो जाएगा 4 - 4 0, 2 का जो हो जाएगा 8 - 4 इज 4, और यहाँ पे माइनस 4 - 2 2, 4 - 4 इज 0। ओके, इसका ट्रांसपोज जो होगा तो हो गया 8, तो ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम b के साथ करेंगे। सो एडजॉइंट a इंटू b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 8 - 8 4 - 4 4 - 2 0 0 0, इसका मल्टीप्लिकेशन हम जो करेंगे वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 12 एंड b। 5 12 एंड b इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आएगा इक्वल्स टू 40 - 96 प्लस 4b। ओके, एक टर्म हो गया, एक टर्म आ गया। हम फर्स्ट टर्म को जीरो करेंगे, ये रहेगा ये, और दैट विल बी इक्वल्स टू 0 0 0, बिकॉज ये जीरो मैट्रिक्स है यहाँ पे। ठीक है, इसी को हम इक्वेट कर देंगे, यहीं से हमारा v का वैल्यू आएगा। अदर टू का मल्टीप्लिकेशन जो पार्ट है वो निकालने की जरूरत नहीं है। सो दिस विल बिकम 4b माइनस 56, okay, equals to 0. So b is equal to 56 by 4 is 14. b is 14 और a कितना था, a is 4। तो ऑप्शन डी, a is 4 and b is 14। ओके, सो ये कंडीशन जो था, इस कंडीशन को अपने नॉन नेगेटिव ध्यान रखना है फॉर इनफाइनाइट एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द वेलोसिटी फील्ड ऑफ टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाय दिस। वेलोसिटी फील्ड दे रखी है v इक्वल्स टू 2 sin hx I प्लस v x y j, where I and j denote the unit vector in x and y direction respectively. If vx0 is equal to cos hx, then v0, -1, यानी ये वेलोसिटी फील्ड दे रखी है और इसका x एंड 0 पे जो वैल्यू है cos hx है। सो हमें 0 और -1 पे ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ जो हमें दे रखा है, यहाँ जो दे रखा हमें इनकम्प्रेसिबल फ्लो। सो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के केस में क्या होता है, डेल डॉट v इज इक्वल टू 0, यानी डाइवर्जेंस को हम 0 कर देते हैं। सो इसका जब डाइवर्जेंस डेल डॉट v करेंगे यहाँ पे, सो दिस विल बिकम डेल बाई डेल एक्स। आई का टर्म जो होगा वो x के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और देन डेल बाई डेल y v x, y, जो j का टर्म होगा वो y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2 sin hx का जो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2 cos hx प्लस डेल v बाई डेल y। ओके, और इसको हम करेंगे 0 with this condition। so final जो आएगा del v by del y is equals to -2 cos h x। ओके, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, del y को उधर ले जाके बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। so this will become after integrating this will become v equals to del y जाएगा तो y हो जाएगा -2y cos h x, x का टर्म है सो इसका कुछ नहीं करेंगे, एंड प्लस c x, x का फंक्शन होगा। ओके, सो दिस इज फाइनल टर्म। अभी कंडीशन जो हमें दे रखी है v x cos h x, सो v x, 0 पे जो वैल्यू है cos h x है, सो दिस विल बिकम, यहाँ पर x की जगह x और y की जगह 0 पुट करेंगे, सो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट आ गया सी एक्स इक्वल्स टू
cos hx. सो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा -2y cos hx प्लस cos hx. थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं. सो cos hx इंटू 1 माइनस 2y, ये हमारा एक्सप्रेशन है. क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है v इक्वल टू 0 -1 पे. सो वैल्यू को पुट करेंगे. ये बन जाएगा आपका cos h 0 to 1 minus 2 minus 1. So this will become 1 और ये हो जाएगा 3. So final answer will be 3. Option C is correct. इसमें क्या पूछ रहा है? The matrix 1 8 A3 that is 2 by 2 का मैट्रिक्स है where A is greater than 0 has a negative eigenvalue if A is greater than. सो आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे. आइगन वैल्यू की एक प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन वाला है. लेट सपोज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर आइगन वैल्यू, देन लैम्डा 1 इनटू लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. ओके, तो यहाँ इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 3 इंटू 1 3 माइनस 8a. दिस इज द वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल्स टू 3 माइनस 8a. कंडीशन है नेगेटिव आइगन वैल्यू हैज ए नेगेटिव आइगन वैल्यू. एक आइगन वैल्यू जो नेगेटिव रहेगी तो टोटल वैल्यू जो हो जाएगी लेस देन 0 हो जाएगी. तो इस केस में ए जो निकल के आएगा ग्रेटर देन 3/8. ऑप्शन ए इज करेक्ट.